केरल के कोझिकोड में वंदे भारत मिशन के तहत दुबई से आ रहा विमान बारिश की वजह से रनवे पर फिसल गया और 2 हिस्सों में टूट गया। विमान की क्रैश लैंडिंग की वजह से पायलट और को पायलट समेत 18 लोगों की मौत हो गई। विमान हादसे के बाद एनडीआरएफ की मदद से विमान में फंसे सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया। करीब 120 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। केरल विमान हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों को राज्य सरकार ने 10 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया। कोझिकोड विमान हादसे के बाद रेस्क्यू टीम ने कोविड प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड ऑपरेटिव नियम के तहत ही पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। उड्डयन मंत्रालय ने केरल विमान हादसे की जांच के भी आदेश दे दिए। केरल के कोझिकोड में हादसे का शिकार हुए विमान का ब्लैक बॉक्स मलबे से मिल गया है, जिसे जांच के लिए भेजा गया है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने दावा किया है कि पायलट की समझदारी की वजह से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सकी। विमान हादसे में जान गंवाने वाले पायलट कैप्टन अखिलेश कुमार के परिवार में खबर सुनते ही मातम पसर गया। पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने केरल विमान हादसे पर दुख जताया। विमान हादसे के बाद यात्रियों के परिजनों की मदद के लिए आज दुबई से भारतीय दूतावास खुला रखा गया। भारत में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमीशन ने कोझिकोड विमान हादसे पर दुख जताते हुए मारे गए लोगों के परिवार के प्रति संवेदना जताई। खबर है कि केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट के रनवे की खराब हालत पर सबसे पहले सवाल उठाए गए थे और पिछले साल ही जुलाई में डीजीसीए ने एयरपोर्ट को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। पूर्व उड्डयन राज्य मंत्री और पायलट राजीव प्रताप रूडी ने कालीकट एयरपोर्ट के रनवे पर उठे सवालों को गलत करार दिया है। कोझिकोड विमान हादसे में राहत और बचाव के काम में लगे लोगों का कोरोना टेस्ट होगा, साथ ही सभी को क्वारंटीन किया जाएगा। केरल के इडुक्की में भारी बारिश के बाद जमीन खिसकने से हुए हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 21 तक पहुंच गई है। सुशांत केस में पूछताछ के लिए रिया चक्रवर्ती के भाई शोभिक चक्रवर्ती मुंबई में ईडी के दफ्तर पेश हुए। खबर है कि ईडी सोमवार को रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से भी पूछताछ कर सकती है। सुशांत की दोस्त रिया से ईडी ने 9 घंटे पूछताछ की, जिसमें ज्यादातर सवालों के जवाब में उन्होंने याद न होने की दलील दी। सुशांत केस में ईडी आज सिद्धार्थ पिठानी से भी पूछताछ करेगी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में सुशांत को न्याय दिलाने के लिए एक होर्डिंग लगाई गई है, जिसकी तस्वीर सुशांत की बहन श्वेता कीर्ति ने शेयर की। सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व सहायक अंकित आचार्य ने आशंका जताई कि सुशांत आत्महत्या नहीं कर सकते, बल्कि उनकी हत्या हुई है। रिया ने सुशांत की एक बोतल की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की और दावा किया कि उनके पास सुशांत की सिर्फ यही एक प्रॉपर्टी है। सुशांत के पिता ने रिया की केस में मुंबई ट्रांसफर करने की याचिका पर जवाब दाखिल किया और सुनवाई जिसमें 11 अगस्त को होगी। रिया की कॉल डिटेल के मुताबिक सुशांत केस की जांच कर रहे डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे से रिया की 5 बार बातचीत हुई। देश में 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 61,537 मरीज बढ़ गए। देश में 61,500 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 20,88,000 से ज्यादा हो गई। WHO के आंकड़ों के मुताबिक अगस्त के सिर्फ 7 दिनों में ही पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे ज्यादा मरीज भारत में सामने आए। दिल्ली के एम्स में इलाज करवा रही रेप शिकार बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टर ने खतरे से बाहर न होने की भी जानकारी दी। पीएम मोदी आज राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन करेंगे, जहां सफाई से जुड़ी जानकारियां होंगी और लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। डीएसपी दविंदर सिंह केस की जांच कर रही एनआईए ने श्रीनगर में एक कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी की। मनीष तिवारी ने एक लेख के जरिए कांग्रेस अध्यक्ष पद पर अनिश्चितता खत्म करने की अपील की। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने बताया कि 11 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जुलाई में सिर्फ 62% मुफ्त अनाज बांटा गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पद से इस्तीफा देने वाले गिरीश चंद्र मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में सीएजी पद की शपथ ली। जम्मू कश्मीर के बारामूला में एक अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में आग लग गई, जिसके बाद वहां मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। राजस्थान में अपने विधायकों के टूटने से बचाने के लिए बीजेपी ने अपने 12 विधायकों को गुजरात के अहमदाबाद में एक होटल में ठहरा दिया है। राजस्थान में बीजेपी ने कांग्रेस पर उनके विधायकों को धमकाने और तोड़ने की कोशिश का आरोप लगाया। गाजियाबाद में गंगनहर में एक तेज रफ्तार कार गिर गई, जिसमें एनडीआरएफ ने एक को बचाया, 3 लोग अब भी लापता। भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों ने फोन पर कोरोना से निपटने समेत कुछ और अहम मुद्दों पर चर्चा की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोझिकोड विमान हादसे पर दुख जताया और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जाहिर की। 15 अगस्त को सरकार वन नेशन वन हेल्थ कार्ड ला सकती है, जिससे लोगों की सेहत का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक परिवार पर 90 साल की कोरोना पॉजिटिव महिला को जंगल में फेंकने का आरोप लगा, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और आरोपियों पर केस दर्ज हुआ। सीएम योगी ने आज नोएडा में कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया। पाकिस्तान के कुलभूषण जाधव को वकील दिलाने की भारत से सिफारिश के दावे को विदेश मंत्रालय ने खारिज करते हुए साफ किया कि इस मामले में उन्हें कोई सूचना नहीं। बिहार के 12 जिलों में 26 और 27 अगस्त को जिला परिषद अध्यक्ष, प्रमुख, उप प्रमुख और सरपंच का चुनाव कराया जाएगा।
यूपी के बांदा मेडिकल कॉलेज में एक महिला के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा और इसके बाद महिला ने हंगामा किया तो आरोपियों ने को खुद ही सजा दी। उत्तर प्रदेश के भदोही में विधायक विजय मिश्रा, उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ जबरन मकान कब्जाने के आरोप में केस दर्ज हुआ। बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत ने असदुद्दीन ओवैसी को घेरते हुए विवादास्पद बयान दिया और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की वकालत की। लखनऊ में साइबर सेल का दफ्तर 3 अपराधियों के कोरोना पॉजिटिव निकलने की वजह से 24 घंटे के लिए बंद कर दिया गया। कानपुर के पूर्व एसएसपी अनंत देव ने सीओ और एसपी के वायरल ऑडियो मामले पर सवाल उठाते हुए 5 लाख रुपए लेने के आरोपों को गलत बताया। राहुल गांधी ने आशा कार्यकर्ताओं के समर्थन में केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। दिल्ली में होटल और जिम खोलने की मांग के साथ सरकार ने नया प्रस्ताव केंद्र को भेजा। अहमदाबाद में कपड़ों की मिल में आग लग गई, जिसे बुझाने की कोशिश में एक दमकल कर्मी जख्मी हो गया। महाराष्ट्र में 10,483 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना मरीजों का आंकड़ा वहां 4,90,000 से पार हो गया। गणेश उत्सव को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने रेलवे को कोंकण में रीजनल के लिए ट्रेनें चलाने की इजाजत दे दी। कानपुर में विकास दुबे के साथी और 50,000 के इनामी बदमाश उमाकांत ने पत्नी और बच्चों के साथ थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया। राजस्थान के बाड़मेर में पाकिस्तान की सीमा में घुसपैठ की कोशिश में बीएसएफ ने एक घुसपैठियों को मार गिराया। उत्तर प्रदेश में पिछले समय हुए अपराध पर समाजवादी पार्टी ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरा। बिहार के गोपालगंज में कपड़े के एक शोरूम में आग लग गई, जिसमें 2 लोग झुलस गए। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट कमेटी कमलनाथ सरकार में हुए फैसलों की जांच के बाद रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। एमपी में कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से परीक्षा में चूक गए स्कूली छात्रों के लिए 17 से 21 तारीख तक विशेष परीक्षा करवाई जा रही है। सुशांत मामले की जांच के लिए मुंबई गए आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी के पटना लौटने पर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने उनका स्वागत किया। गौतम बुद्ध नगर के बिसरख इलाके में मुठभेड़ में गोली लगने के बाद 25,000 का इनामी बदमाश पकड़ा गया। यूपी के बिजनौर में चीनी मिल में काम के दौरान करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई। राजस्थान के कोटा में सेफ्टी टैंक में गिरी गाय को नगर निगम के कर्मचारियों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। गुजरात के वलसाड़ में बायोकेमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिससे बुझाने के लिए दमकल की 11 गाड़ियां मौके पर पहुंची। ओडिशा में 24 घंटे में कोरोना के 1,643 नए मामले सामने आए, जिसके बाद राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 44,000 के पार हो गई। ओडिशा के ब्रह्मपुर में 3.8 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। पंजाब के बठिंडा में कुछ लोगों ने कोरोना न होने का दावा करते हुए हंगामा किया और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आंध्र प्रदेश की कृष्णा जिले में पुलिस ने छापेमारी में बरामद 668 लीटर शराब नष्ट की। असम के सोनितपुर में 3.5 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। 20 अगस्त को अमेरिका में इराक के प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात होगी, जिसमें कोरोना सुरक्षा और ऊर्जा के अलावा आर्थिक मुद्दों पर बातचीत होगी। लेबनान के राष्ट्रपति ने बेरूत में 5 अगस्त को हुए धमाकों में हमले की आशंका जाहिर की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि आतंकी संगठनों ने कोरोना का फायदा उठाया और इस दौरान साइबर अपराध में भी तेजी से इजाफा हुआ। मॉरिशस में समुद्र किनारे जापानी जहाज से तेल फैलने के बाद प्रदूषण हुआ, जिससे इमरजेंसी घोषित कर दी गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर रेप के केस को टालने की अपील कोर्ट ने खारिज कर दी, जिसके बाद यह केस आगे भी चलता रहेगा। कोरोना संकट के बीच अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने भारतीयों को यात्रा की इजाजत दे दी है। रूस ने दावा किया है कि वो अगले हफ्ते कोरोना की वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने बेरूत धमाके की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच करवाने की मांग की। अमेरिका में कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग बुझाने के लिए हजारों दमकल कर्मियों के अलावा विमानों को भी लगाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि कोरोना संकट के बावजूद जुलाई में 18 लाख नौकरियां पैदा की गई। बीएसएनएल ने फाइबर कनेक्शन लेने के लिए प्रक्रिया को आसान बनाने वाला बुक माई फाइबर नाम का पोर्टल लॉन्च कर दिया है। कोरोना को कोरोनिल के जरिए ठीक करने के दावे पर मद्रास हाई कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। केरल में हुए विमान हादसे पर सचिन तेंदुलकर समेत कई क्रिकेट खिलाड़ियों ने दुख जताया। क्रिकेटर केएल राहुल ने हार्दिक पांड्या को बेटे को लेकर इच्छा जताई कि वो अपने पिता की तरह तेज गेंदबाज ऑलराउंडर बने। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरी पारी में तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक पाकिस्तान ने 8 विकेट खोकर 137 रन बना लिए, जिसके बाद उसे 244 रन की बढ़त हासिल हो गई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में अमन क्रिकेट नाम के एक टूर्नामेंट में आतंकियों ने गोलियां चलाई, जिससे वहां एक बार फिर सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए। आईसीसी की बैठक में 2021 का T20 वर्ल्ड कप भारत में ही आयोजित करने का फैसला किया गया। कोरोना संकट की वजह से भारत और इंग्लैंड के बीच सितंबर में होने वाली T20 सीरीज टल गई है।
आईसीसी ने अगले साल होने वाला महिला वर्ल्ड कप साल 2022 तक टाल दिया है। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह समेत 4 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पूर्व निशानेबाज अभिनव बिंद्रा वर्चुअल रन में हिस्सा लेंगे, जिसके जरिए कोरोना प्रभावितों के लिए फंड जुटाया जाएगा। बीसीसीआई ने दावा किया कि यूएई में आईपीएल के आयोजन के लिए सरकार से मंजूरी मिल गई है। ब्रिटेन के एंडी मरे और बेल्जियम की किम क्लाइस्टर्स को यूएस ओपन में वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल गई है। वेस्टइंडीज के क्रिकेटर फेबियन एलन फ्लाइट छूटने की वजह से अब कैरिबियन प्रीमियर लीग से बाहर हो गए। अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान ने भी हादसे पर दुख जताते हुए ट्वीट किया है। एक्टर राणा दगुपति और उनकी होने वाली पत्नी मीका बजाज की हल्दी की रस्म की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अंकिता लोखंडे ने सोशल मीडिया पर सुशांत की मां की तस्वीर शेयर कर सुशांत को याद किया। सूरज पंचोली के मुताबिक जिया खान की मौत की वजह से उनके करियर पर ब्रेक लग गया। जानवी कपूर की फिल्म गुंजन सक्सेना दी कारगिल गर्ल का एक नया गाना जारी किया गया।